आंख आंख जो दीवार से देखती है। ये कहानी है 12 साल के चंचल लेकिन संवेदनशील बच्चे वेदांत की, जो हाल ही में अपने माता पिता के साथ एक नए अपार्टमेंट में रहने आया था। ये अपार्टमेंट नया नहीं था, बल्कि एक पुरानी कोठी को दोबारा बनाकर अपार्टमेंट में बदला गया था। बिल्डिंग का हर कमरा साफ सुथरा था, लेकिन वेदांत के कमरे में एक दीवार पर कुछ अजीब था। एक गोल सुराख, इतना छोटा कि उंगली भी मुश्किल से अंदर जा सके। पहले पहले तो वेदांत ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन एक दिन उसने देखा, जब वह कमरे में अकेला होता, उस सुराख के पास से हल्की सी हवा चलती और दीवार में से जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक दिन खेलते खेलते उसका चेहरा उस सुराख के करीब चला गया और तभी उसे अंदर से एक आंख चमकती दिखाई दी। बिल्कुल असली, बिल्कुल जिंदा। वेदांत चीख पड़ा, लेकिन जब मम्मी आई तब तक कुछ नहीं था। तू बहुत फिल्में देखने लगा है, मम्मी ने कहा। लेकिन वेदांत जानता था, वो आंख वहां थी। रात को वेदांत ने अपने फोन की लाइट जलाई और सुराख के अंदर झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर भी हर रात जब वो सोने की कोशिश करता, उसे महसूस होता कोई उसे देख रहा है। उसने उस दीवार पर कपड़ा टोंक दिया, पर सुबह वो कपड़ा जमीन पर पड़ा मिलता। उसने स्केच बनाया और हर बार उसमें एक आंख बन जाती अनजाने में। कुछ दिनों बाद उसकी नींदों में अजीब आवाजें आने लगीं। कोई फुसफुसाता, वेदांत, तुम मुझे देख सकते हो। फिर एक रात जब बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, वेदांत ने सपना देखा। एक बच्चा उसी दीवार के दूसरी तरफ कैद है। उसका चेहरा काला था, लेकिन उसकी आंखें साफ और गहरी। उसने कहा, मैं यहां बहुत सालों से फंसा हूं। मुझे किसी ने इस दीवार में बंद कर दिया। मेरी आंखें बाहर हैं, लेकिन मैं नहीं आ सकता। मुझे बाहर निकालो। वेदांत डर गया, लेकिन उसके दिल में उस बच्चे के लिए दया भी थी। अगली सुबह वेदांत ने दीवार के उस सुराख को ध्यान से देखा और पहली बार महसूस किया कि उस आंख में डर नहीं था, वो मदद मांग रही थी। उसने धीरे धीरे दीवार को खुरचना शुरू किया, हर दिन थोड़ा थोड़ा। मम्मी पापा को बताया कि वहां सीलन है, इसलिए दीवार साफ कर रहा है। और फिर एक दिन उसने देखा, दीवार के अंदर एक छोटा सा कमरा है, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर बंद किया हो। वो दीवार पूरी तरह तोड़ नहीं सकता था, लेकिन उसने सुराख के पास एक चिट्ठी डाल दी। अगर तुम वहां हो, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। मैं हर दिन कोशिश करूंगा। उस रात वेदांत को फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार वो बच्चा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, अब मुझे डर नहीं लगता। अब मेरी आंखें सिर्फ अंधेरे नहीं देखती, तुम्हारी उम्मीद भी देखती हैं। सुबह जब वेदांत उठा तो सुराख गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन उसके स्केचबुक में, आखिरी स्केच में, वो आंख अब बंद हो चुकी थी, शांत, सुकून से भरी। सीख, लर्निंग। कभी कभी जो चीजें हमें डराती हैं, वो सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि कोई अनकही पीड़ा, कोई भूली हुई कहानी हमें पुकार रही होती है। अगर हम समझदारी, दया और साहस से देखें, तो डर के पीछे भी इंसानियत की पुकार छिपी होती है।